दोस्तों, जहां एक तरफ फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े संगठन नाटो को छोड़ने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्ते जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। और अब बड़ी खबर फ्रांस से, जहां पर फ्रांस की रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब देखना शुरू कर चुकी है और पहली बार कंपनी अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भारत के अंदर सेटअप करने पर फोकस कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री नए प्लांट सेटअप करेगी, किसी और देश के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर। दूसरी खबर भारत के डीआरडीओ से, जहां पर कल डीआरडीओ ने एक ऐसी सफलता हासिल की जिसे देख करके पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल डीआरडीओ ने कुछ फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट किए हैं एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के, और इसकी ताकत इतनी है कि ये हवा में उड़ते हुए और किसी भी मूव करते हुए टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है। लास्ट अपडेट अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल तो भारत पर कई तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन अब ट्रेड डील को लेकर के काफी नरमी बरती जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के साथ बहुत ज्यादा व्यापार अमेरिका का डिस्टर्ब हो चुका है और भारत ने अपना सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट ये है कि जैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर पूरी तरीके से कंट्रोल लिया, वैसे ही फ्रांस जैसे देश डरे हुए हैं। इसीलिए अब ये देश एशिया की तरफ मूव कर रहे हैं और फ्रांस के अंदर जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इसे अमेरिका से बहुत बुरी मार झेलनी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने खुद राफेल की नेगेटिव मार्केटिंग की थी। दरअसल अमेरिका अपने एडवांस 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, अपने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट लाइक F-16, F-22, F-35 इनको बेचने में लगा हुआ था। वहीं राफेल पूरी दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। जानकारी के मुताबिक आज फ्रांस के पास करीब 550 राफेल बनाने का ऑर्डर है और उसमें से 200 से 250 राफेल इन्हें कुछ ही सालों के अंदर डिलीवर करने हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि फ्रांस के पास इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है जहां पर एक साथ इतने ज्यादा राफेल्स का प्रोडक्शन किया जा सके, और इनके पास सस्टेनेबल लेबर्स नहीं है, चीप लेबर भी नहीं है कि ये आसानी से इस काम को कम बजट में कर पाएं। इसीलिए अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री हम प्लांट सेटअप करेंगे और किसी और देश की तरफ मूव ना करते हुए इन्होंने भारत को प्रायोरिटाइज किया है। नाउ फ्रांस भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना शुरू कर चुका है और यह खबर भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देती है, जहां फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन अब भारत को अपना लड़ाकू विमान राफेल का वैश्विक निर्माण केंद्र, जिसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहा गया है, उसकी तरफ मूव कर चुकी है। और कंपनी का टारगेट है कि एक साल के अंदर करीब 50 विमान तैयार किए जाएं। अब बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, जिसे जानकर के आप खुद हैरान हो जाएंगे। वर्तमान में डसॉल्ट एविएशन के पास फ्रांस, इंडोनेशिया, यूएई, कतर, मिस्र जैसे देशों से लगभग 200 से भी ज्यादा राफेल बनाने का ऑर्डर रिसीव है और यह ऑर्डर बैकलॉग हो चुका है, यानी कि ऑर्डर पेंडिंग है और टाइमली डिलीवरी होने में भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को अभी भी लगभग 114 MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M यानी कि मरीन वर्जन चाहिए और ये डील भी लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है और अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि फ्रांस कैसे इतने सारे राफेल्स की डिलीवरी करेगा। और जो 200 राफेल्स का ऑर्डर हमने बताया, इसके अलावा नए ऑर्डर्स फ्रांस को रिसीव हो चुके हैं। ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग ऑर्डर है। अब वर्तमान में डसॉल्ट एविएशन प्रति माह 2 से 3 विमान बनाती है। भारत में प्रोडक्शन लाइन शुरू होने के बाद ये प्रति वर्ष 50 से 60 विमान एक महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है और इससे फ्रांस अपने पूरे बैकलॉग्स क्लियर कर सकता है। और अब समझते हैं कि भारत ही क्यों ऑप्शन चुना जा रहा है। तो पहला रीजन ये है कि पूरी दुनिया में विमान बनाए जाते हैं और कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि किसी दूसरे देश का विमान इनके देश के अंदर बने, क्योंकि डेफिनेटली फिर अमेरिका जैसे ताकतवर देश दुनिया को डरा करके अपने हथियार नहीं बेच पाएंगे। सेम यही केस भारत के तेजस के साथ भी देखने को मिला है। तेजस को भी काफी ज्यादा नेगेटिव मार्केट किया गया जब दुबई एयर शो के अंदर दुर्घटना हो जाती है हमारे तेजस के साथ। फिलहाल भारत को ऑप्शन क्यों चुना गया फ्रांस की तरफ से, इसे समझते हैं। तो फ्रांस में उत्पादन लाइनें पहले से ही अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑपरेट हो रही हैं। भारत न केवल राफेल के लिए एक बड़ा ग्राहक है, बल्कि यहाँ पर कुशल श्रम और कम प्रोडक्शन कॉस्ट भी आसानी से पॉसिबल है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लक्ष्य की बात की जाए तो डसॉल्ट का इरादा भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहां न केवल भारतीय वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को
पूरा किया जाए, बल्कि भविष्य में अन्य देशों को भी यहाँ से निर्यात किया जाए। और बस यही चीज भारत को पसंद आई और भारत की प्रायोरिटी भी है कि अगर आपको हथियार बेचने हैं तो आप पूरा प्लांट भारत के अंदर सेटअप करें, भारत को टेक्नोलॉजीज दें, भारत को आईपी राइट्स दें, तो भारत आपको 2-4 ज्यादा ऑर्डर्स देगा, कोई कम ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को इसमें जोड़ा है, जहां पर फुल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि डसॉल्ट एविएशन में केवल विमानों के पुर्जे जोड़ने के बजाय इंजन यानी कि F-88 और रडार RBE-2 जैसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज भी भारत के अंदर मेड इन इंडिया तैयार की जाएं। इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच डिफेंस समझौता पहले ही साइन किया जा चुका है। नागपुर के अंदर एक संयुक्त प्लांट सेटअप हो रहा है जिसे डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में फाल्कन बिजनेस और जेट के पुर्जों के लिए फेमस और यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भी डसॉल्ट एविएशन की पार्टनरशिप हुई उत्तर प्रदेश के अंदर एक MRO फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, ताकि दुनिया भर में जितने राफेल्स बेचे जाएं उनकी MROs भारत के अंदर हो सके। और फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान इंजन बनाने का काम ऑलरेडी भारत के अंदर एक लंबे समय से करते आ रही है, तो फ्रांस का पास्ट एक्सपीरियंस भारत के अंदर काम करने का रहा है। भारत के इकोसिस्टम को वो अच्छे से समझते हैं, तो इनके लिए नए प्लांट चलाना भारत के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 11 जनवरी 2026 को रक्षा क्षेत्र के अंदर DRDO ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। DRDO ने स्वदेशी रूप से तैयार की गई MPATGM, जिसे हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं, इसका सफल परीक्षण किया, जिसके चलते एक मूविंग लक्ष्य यानी कि मूविंग टारगेट को आसानी से उसका पीछा करते हुए उसे निशाना बनाया जा सकता है। और ऐसा करने वाला भारत वो देश बन चुका है जिस लिस्ट में आज सिर्फ गिने चुने देश शामिल हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है इसे विस्तार से समझते हैं। तो यह परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित के रेंज में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जहां मिसाइल ने एक ऐसे लक्ष्य को निशाना बनाया जो कि अपनी जगह से हिल डुल रहा था, तब भी इसने सटीक निशाना लगाते हुए अपनी परफॉर्मेंस बखूबी निभाई है। इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात की जाए तो यह 3rd जनरेशन की हथियार है, जिसे हम कहते हैं दागो और भूल जाओ यानी कि फाइंड एंड फॉरगेट मिसाइल के पैटर्न पर ये काम करता है। इसका वजन करीब 14.5 किलोग्राम है, जबकि इसके कमांड लॉन्च यूनिट का वजन 14.25 किलोग्राम है। हल्का होने के कारण अच्छी बात यह है कि एक सैनिक इसे उठा करके कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकता है और युद्ध के दौरान ऐसी कई स्थितियां बन जाती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, और उस समय के लिए ऐसे हथियार बहुत कारगर होते हैं। मारक क्षमता की बात की जाए तो इसकी प्रभावी रेंज 200 मीटर से 4000 मीटर के आसपास है, यानी कि 4 किलोमीटर तक की है। और इसमें टैडम वॉरहेड तकनीक है, जो कि अत्याधुनिक टैंकों को विस्फोट, रिएक्टिव और आर्म भेदने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और हवाई बातें नहीं बल्कि भारत सीधे कॉम्पीट करने वाला है अमेरिका के जेवलिन और इजराइल के स्पाइक से। जेवलिन तो हमने रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है अमेरिका के साथ, लेकिन जल्द ही इसे भी हम पूरी तरीके से बंद करते अपने मेड इन इंडिया इस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत को दिए गए नाप शनाप बयान के बाद अब अमेरिका के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका में भारत के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर के बड़ा बयान दिया। गोर ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए बहुत जरूरी देश है और भारत से जरूरी कोई देश इनके लिए नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चा दोस्त कहा। वहीं गोर ने नई ट्रेड डील को लेकर के जानकारी साझा की है। जल्दी दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेड हो सकती है, जिससे एक लंबे समय से चला रहा ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ ही समय के अंदर समाप्त हो जाएगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।